दोस्तों, आजकल बिटकॉइन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। करंटली बिटकॉइन का प्राइस जो है $39,110 है, US डॉलर। जिसका इंडिया में जो प्राइस है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग वो भी आपको बता रहा हूँ। 39,110 और 74 के करीब, हाँ, 28,94,140 रुपये। तो ये एक क्रिप्टो करेंसी है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ क्रिप्टो करेंसी। जो बिटकॉइन है वो 2009 में लॉन्च हुआ था। तो वैसे तो आप सभी को पता ही होगा बिटकॉइन क्या चीज़ है, क्या इसको बोलते हैं, क्या इसका बेनिफिट है। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिटकॉइन या XRP या कार्डेनो, जिसको अडा भी कहते हैं, स्टेलर भी बोलते हैं, स्टेलर है, और एथीरियम, या ऐसी काफ़ी सारी ब्लॉकचेन बेस्ड काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज अभी मार्केट में ऑनलाइन ट्रेंडिंग में चल रही हैं। आज थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में क्या डिफरेंस है, या कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक तरह की एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन क्या है, एक तरह का एक कोड है, कंप्यूटर कोड, सॉफ्टवेयर का कोड बनाया गया है, जो कि ब्लॉक बाय ब्लॉक मूव करता है। ब्लॉक बाय ब्लॉक उसमें काम होता है। मीन्स कि मान लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में 100 कोड लगे हैं, कोड्स जो हैं। तो जो डेवलपर है, ब्लॉकचेन डेवलपर, वो क्या करते हैं, वो जैसे 4 बाय उस 100 कोड्स को, उस 100 लाइंस को 25-25, 25-25 के 4 ब्लॉक बना देते हैं, या 12-12-12 या 10-10-10 करके 10 ब्लॉक बना देते हैं। तो वो सारे ब्लॉक एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। तो जब वो एक ब्लॉक पूरा होता है तो उससे एक ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसको एक ब्लॉक, कंप्लीट ब्लॉक कहते हैं। माइनिंग भी बोलते हैं, लेकिन आजकल माइनिंग का ट्रेंड कम है। और उसके अलावा जो ब्लॉकचेन है, पहले माइनिंग बेस्ड होती थी, अभी सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन भी चल रही है। जिससे क्या है कि हम बॉर्डरलेस, जो बॉर्डर वाली एक तो करेंसी होती है, जो हम डिजिटल पेपर फॉर्म में करेंसी देखते हैं। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है, US में डॉलर चलते हैं, सिंगापुर में डॉलर चलता है सिंगापुर का, कनाडा में कैनेडियन डॉलर चलता है, दुबई में दिरहम चलता है। ये सारे एक तरह का हम इस करेंसी को हाथ में छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, क्योंकि पेपर बेस्ड करेंसी है ये। और जो अभी ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसीज हैं, बिटकॉइन, एथीरियम, अडा, जिसको कार्डेनो भी कहते हैं, XRP, रिपल बोलते हैं इसको, स्टेलर, XLM बोलते हैं इसको। ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है, जो कि हमारे मोबाइल्स में एक कोड आ जाता है, और ऐसे ही मोबाइल में हम वॉलेट, जैसे हम अपने पर्स में इस अपने नॉर्मल जो पेपर वाली करेंसी उसको स्टोर करते हैं, इस करेंसी को, जो डिजिटल करेंसी, उसको हम अपने जो वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट, उसमें स्टोर करते हैं। तो अभी जो फ्यूचर है वो ब्लॉकचेन का है। इसमें ब्लॉकचेन के ऊपर जो आधारित काफ़ी एप्लीकेशंस भी बन रही हैं, सॉफ्टवेयर भी बन रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन ये होती है जहाँ पे कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, 2-3-4 कंप्यूटर का। वहाँ पे एक ही पर्सन, एक ही ऑनर उसको सेंट्रलाइज करके उसके हाथ में कमांड होती है। डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज या सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें किसी का कोई कमांड नहीं होती, वो क्लाउड बेस्ड होते हैं, और जब एक उसमें काफ़ी सारे होस्ट होते हैं, वो उसको चलाते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू, उसको डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। तो जिसके कारण कि डिसेंट्रलाइज में किसी का मोनोपोली नहीं होती, उसके ऊपर ऑनरशिप काफ़ी कम होती है। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि बेनिफिट ज़्यादा होता है। सेंट्रलाइज्ड में क्या है कि एक ही ऑनर होने के कारण, या किसी एक के हाथ में कमांड होने के कारण, वो उसका फ्यूचर में कुछ फ़ायदा भी उठा सकता है। अभी जो बिटकॉइन है वो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। उसमें काफ़ी सारे नेटवर्क कंप्यूटर का चल रहा है वर्ल्ड वाइड, जो उसको होस्ट करती है, उस क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन के कोड को। अभी क्रिप्टो करेंसीज़ में कॉइन में और एथीरियम टोकन में क्या फ़र्क है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो बिटकॉइन है वो एक तरह का कॉइन है, ठीक है। एथीरियम है, वो भी एक तरह का कॉइन है। ये पूरी की पूरी एक ब्लॉकचेन है, एथीरियम। अभी एथीरियम के अंदर काफ़ी सारे ICOs हो गए, टोकन हो गए, वो
चल रहे हैं, जैसे किसी ने अपना कोई एप्लीकेशन लॉन्च की एथीरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो एक टोकन है आगे, तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि एथीरियम के बेस्ड वो टोकन लॉन्च किया गया किसी भी कंपनी के द्वारा। तो ज़्यादा बेनिफिट है आपको अगर आप फ्यूचर इन्वेस्ट करना चाहते हो कॉइन में। और अभी आपको पता चली गया कि कॉइन और उसमें क्या डिफरेंस है टोकन में। कॉइन में मैंने बता दिया, कॉइन है एक तरह का फुल ब्लॉकचेन, जिसमें क्या कि हर एक जो कंपनी या ऑनर या फ्रीलांसर्स कुछ उसको होस्ट कर खुद वो एक कोड बनाते हैं जिस ब्लॉकचेन के आधारित और काफ़ी सारी टोकन्स या एप्लीकेशन लॉन्च की जाती हैं दूसरे कंपनीज़ के थ्रू। तो उसमें क्या है कि जो कंपनी वो ब्लॉकचेन यूज़ करती है वो उसकी कुछ फ़ीस उसको देती है उस ब्लॉकचेन डेवलपर को। और टोकन जो है वो उनका मैं थोड़ा एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी जो टॉप की क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, बिटकॉइन होगी, वो क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन है। एथीरियम एक ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद कार्डेनो है, वो भी एक ब्लॉकचेन है। XRP है, वो भी एक ब्लॉकचेन है। पोल्काडॉट वो भी ब्लॉकचेन है। लाइट कॉइन वो भी एक पूरी की पूरी ब्लॉकचेन है। और इसके अलावा ट्रोन जो है, जैसे एक ट्रोन भी है, वो एक एथीरियम बेस्ड एक टोकन है, वो कोई ब्लॉकचेन नहीं है। तो ये है डिफरेंस एक क्रिप्टो करेंसी में, पूरी की पूरी ब्लॉकचेन में, और एक कॉइन में, और एक टोकन में। टोकन आपको बता दिया एथीरियम बेस्ड काफ़ी अभी मार्केट में टोकन चल रहे हैं। ऐसे ही ब्लॉकचेन फ्यूचर में इसलिए कि देखिए अभी चाइना और US में एक तरह का आगे बढ़ने की होड़ चली हुई है। होड़ मीन्स क्या है कि ये दोनों वर्ल्ड की सुपर पावर बनने का ख्वाहिश रखती हैं। अभी US तो सुपर पावर है ही, लेकिन चाइना की भी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी इकॉनमी अभी वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है चाइना की। और चाइनीज़ गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव है हर एक तरह की टेक्नोलॉजी को एडवांस अडॉप्ट करने में। और चाइना ने रिसेंटली अभी उन्होंने टेस्ट किया, उनकी गवर्नमेंट ने, उनके जो चाइना का, जैसे हमारे यहाँ पे RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे ही चाइना में उनका जो चाइना का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अभी शेंजन चाइना का एक काफ़ी मशहूर, काफ़ी टेक्नोलॉजी हब वाला, जितने भी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट हैं वो शेंजन में ज़्यादातर बनते हैं। तो वहाँ पे वो ये हांगकांग के पास है चाइना का जो शेंजन सिटी है, समुद्र की वहाँ पे जो उसका सी का वो पूरा तट लगता है। तो एक्सपोर्ट हब भी है वो, और टेक्नोलॉजी का मेन सिटी है। कभी ये एक वहाँ पे गांव होता था, आज से तकरीबन 30 ईयर पहले सिंपल एक छोटा सा गांव था। तो गवर्नमेंट ने इतना इनिशिएटिव किया, इतना उसको बढ़ावा दिया कि ये शेंजन अभी पूरा एक वर्ल्ड वाइड जो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, उनको डेवलप करने का हब बन चुका है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने पीछे एक लॉटरी निकाली, तो उन्होंने वहाँ पे एक ऐप, सभी जो शेंजन में रहने वाले नागरिक हैं, सिटीज़न, उनको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला। और डाउनलोड करने के बाद उनको रैंडमली उन्होंने जो चाइना की करेंसी है, युआन जिसको बोलते हैं, तो युआन को उन्होंने रैंडमली लॉटरी वाइज उस ऐप में अपने वहाँ पे नागरिकों के कुछ 1.5 लाख नागरिकों को चुनकर उनके वॉलेट में, उस ऐप के वॉलेट में वो डिजिटल जो युआन है वो भेजे। और वहाँ पे 3000 स्टोर, उन्होंने बोला कि 3000 स्टोर्स हैं शेंजन में। आप वहाँ से जाकर कहीं पे भी इस जो डिजिटल युआन है उनको लेकर आप परचेज़ कर सकते हो। तो अभी चाइना ने ये इसलिए किया क्योंकि वो ट्रेंड चलाना चाहते हैं कि वहाँ पे डिजिटल करेंसी उनकी डिजिटल फॉर्म में चले। तो ऐसे ही फ्यूचर, इससे आपको पता चलता है कि फ्यूचर अभी ब्लॉकचेन का है, क्रिप्टो करेंसीज़ का है, डिजिटल करेंसीज़ का है। करंटली अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो मेरी ये नहीं कि बिटकॉइन में ही आप पैसे लगाओ। बिटकॉइन तो एक तरह का बेस है, बेस मीन इस सभी करेंसी का बेस नहीं है, लेकिन एक पायनियर करेंसी है, क्योंकि बिटकॉइन से पहले कोई भी करेंसी नहीं थी, डिजिटल करेंसी नहीं थी। तो 2009 में एक पर्सन है, उनका नाम मुझे अभी माइंड में नहीं आ रहा उनका नाम, क्योंकि वो पर्सन आज तक दुनिया में कभी सामने ही नहीं आया जिसने ये बिटकॉइन की करेंसी को डेवलप किया। तो सुना जाता, कहा जाता कि वो जापान से है वो बंदा जिसने ये डिजिटल करेंसी बिटकॉइन वाली ये लॉन्च की। तो उसके बाद, क्योंकि बिटकॉइन तो जब 2009 में लॉन्च हुआ तो इसकी वैल्यू 1 पैसा भी नहीं थी। 1 पैसा जिसको हम बोलते हैं, 1
पैनी, अपने 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसा भी उसकी वैल्यू नहीं थी, जिसकी आज वैल्यू 28 लाख से ऊपर हो गई। तो सिर्फ 11 साढ़े 11 साल में 1 पैसे की वैल्यू आप देख लो 28.5 लाख से ऊपर हो चुकी है। तो लेकिन अभी वो तो आप चलो, कहा जाता है कि ये भी एक प्रेडिक्शन है, गैस है कि बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड बन चुका है, और ये गोल्ड की कीमत, डिजिटल गोल्ड की कीमत फ्यूचर में कहते हैं कि लेके चलिए कि $1 मिलियन से ऊपर का गैस किया जा रहा है। वो कब होगा, कैसे होगा, लेकिन कुछ इसके ज़्यादातर को नहीं पता, लेकिन 2024 तक प्रेडिक्शन है कि लोग मानते हैं कि ये होगा। और अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, तो करंटली ट्रेंड में है अडा। अडा एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है, कार्डानो जिसको बोलते हैं। अभी जो मैं आपको प्राइस बोल देता हूँ टॉप की 10 करेंसीज़ की, आपको आइडिया हो जाएगा। बिटकॉइन जो है टॉप नंबर 1 पे है, जिसका प्राइस अभी करंटली है $39,119। उसके बाद है एथीरियम, जिसका प्राइस है 1600, और जो अडा बिटकॉइन था 39,000। एथीरियम का प्राइस है 1600 टू $23। और उसके बाद है कार्डानो है 68 सेंट, जो कि कार्डानो की इस मार्च 2020 में वैल्यू थी 1 सेंट की, और अभी नेक्स्ट ईयर अभी ये चल रहा है, फरवरी चल रहा है नेक्स्ट ईयर का, तो अभी वैल्यू है 68 सेंट, जो कि अभी रिसेंटली उसने अभी थोड़ी देर पहले 70 सेंट को भी टच किया। उसके बाद आता है XRP तो कहा जाता है कि ये सेंट्रलाइज एक करेंसी है और चाइना से ये ऑपरेट होता है XRP का जो ब्लॉकचेन। और हमारे कुछ बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में भी, जिन्होंने XRP के जो कुछ मॉड्यूल अडॉप्ट किए हैं, जिससे कि वो बॉर्डरलेस जो ट्रांजैक्शन है वो अपने बैंकिंग सिस्टम में लेके आना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हमने इंटरनेशनल जैसे हमने ट्रांसफ़र करनी है, तो हमें स्विफ्ट कोड का राउटिंग कोड को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो स्विफ्ट एक तो 2 से 3 दिन ले लेता है। मान लीजिए हमने अपना 1 लाख रुपया US में भेजना है, तो आपके 1 से 2 दिन मिनिमम लग जाते हैं स्विफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र में, और चार्जेस भी लगते हैं 2 से 3% का चार्जेस भी, खर्चा भी आता है। ठीक है। और जो अगर आप बैंकिंग सिस्टम में क्रिप्टो करेंसीज की ये ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली, जो कि ये अभी करंटली लग रही हैं, सिस्टम को बेस्ड बना, तो अगर ये हो जाता है तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 10 मिनट में वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी पैसा भेज सकते हो, काफ़ी कम खर्चे पे आप भेज सकते हो। तो ये अभी फ्यूचर का काम है, क्योंकि फ्यूचर में आपको पता ही ई-कॉमर्स की ट्रांजैक्शन काफ़ी होंगी और जो बढ़ भी रही है डे बाय डे। उसके लिए बैंकिंग सिस्टम को चाहिए ब्लॉकचेन बेस्ड। जो अच्छे कंट्रीज़ हैं वो ब्लॉकचेन बेस्ड अपने बैंकिंग सिस्टम को बना रहे हैं, ताकि ट्रांजैक्शन जल्दी बिजनेस बढ़े लोगों। और कार्डानो का मैंने बोल दिया आपको 68 सेंट, XRP का 43 सेंट, पोल्का डॉट एक करेंसी है जिसका $19.87 उसका प्राइस है। उसके बाद है हमारा 7वें नंबर में बिनांस कॉइन। ये बिनांस कॉइन कोई करेंसी नहीं है, ये टोकन है एक तरह का, और ये एथेरियम बेस्ड टोकन है। टोकन क्या है कि जैसे हम मान लीजिए कोई हमारे NSE BSE चलता है स्टॉक मार्केट में, तो ये ब्लॉकचेन एक तरह का होल्डिंग वाला प्लेटफॉर्म है। और उसमें जैसे कि हमने शेयर मार्केट में लॉन्च कर दिया अपना शेयर जिस भी कंपनी के नाम से, ऐसे बिनांस कॉइन एक तरह का ब्लॉकचेन नहीं है, ये टोकन है एथेरियम के बेस्ड, ताकि उन्होंने फंड इकट्ठा करना था अपनी एक एक्सचेंज लाने के लिए क्रिप्टो करेंसी की, तो उसके लिए उन्होंने फंड इकट्ठा किया था। तो अभी ये एक्सचेंज काफ़ी चलती है बिनांस वाली, तो इसलिए इसका प्राइस है $68.83। लाइट कॉइन है 153.36, चेन लिंक है $24.65 और स्टेलर एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी है और टॉप 10 में आ रही है, 10वें नंबर पे है। वैसे अप्रॉक्सीमेटली जो क्रिप्टो करेंसीज है वो है 8200 समथिंग, 88,000 के से ऊपर जो है क्रिप्टो करेंसी अभी मार्केट में चल रही है।
लेकिन अगर आप अच्छे पैसे बनाना चाहते हो, रिस्क फ्री मनी बनाना चाहते हो फ्यूचर के लिए, तो मेरी एडवाइस है आप दो क्रिप्टो करेंसी जो कि टॉप, देखिए नीचे वाली करेंसी में जल्दी में जाए क्योंकि उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और कॉइन में तो सॉरी कॉइन कह रहा हूँ, जो टोकन्स बेस्ड करेंसी है उनमें कभी इन्वेस्ट मत करना। कोशिश करना कि ब्लॉकचेन जो खुद डेवलप करते हैं, जिनके ऊपर आगे एप्लीकेशंस लॉन्च होने वाली हों, उन क्रिप्टो करेंसी में, उन ब्लॉकचेन में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करना। और टॉप वाली क्रिप्टो करेंसी स्टेलर में पैसे आप लगा सकते हो, क्योंकि स्टेलर का एक ब्लॉकचेन है अच्छी और अच्छी डेवलपमेंट मोड में अभी चल रहा है ये, और इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ट्रांजैक्शन भी चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है। तो ब्लॉकचेन फ़ी जो वेबसाइट अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, उसके ऊपर आप देख सकते हो कि कौन सा कॉइन, कौन सी डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी अभी वर्किंग में है और कितने फीस वो रेगुलर, कितने पैसा वो वाली क्रिप्टो करेंसीज रेगुलर बना रही हैं, वो भी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो बताता हूँ मैं अभी आपको वो भी, तो स्क्रीन में भी आपके शो करता हूँ। लेकिन थोड़ा मैं आपको पहले ये बता दूँ, स्टेलर में आप पैसे लगाइए, 39 सेंट का भी चल रहा है। आडा में, जिसको कार्डानो बोलते हैं, उसमें आप पैसा लगा सकते हो, वो 4th नंबर पे क्रिप्टो करेंसी है और 69 सेंट करंटली अभी इसका प्राइस चल रहा है। क्योंकि ये दोनों क्रिप्टो करेंसी अभी काफ़ी मीन्स की काफ़ी लो प्राइस पे आपको मिल सकती हैं और फ्यूचर इनका अच्छा है। और एक है डॉगे कॉइन, डॉग कॉइन बोलते हैं, उसका जो है 5 सेंट प्राइस चल रहा है। और किसी टाइम में डॉग कॉइन का जो प्राइस था वो था 1 सेंट से भी कम। 1 सेंट का मतलब ये है कि 70 पैसे से भी कम उसका प्राइस था। आज उसका 5 सेंट के करीब प्राइस है, मीन्स की लेके चले 35 से 36 पैसे उसका प्राइस तो हो ही चुका है। तो टॉप वाली क्रिप्टो करेंसीज में लगाओगे तो आपका पैसे डूबने के चांसेस कम है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी करेंसी कितना पैसा रोज़ कमा रही है। क्रिप्टो फीस भी आप चेक कर सकते हो। एथीरियम सबसे ज़्यादा एक दिन में जो एवरेज पैसा कमा रही है 2,36,89,442, 2,36,89,442 US डॉलर। ये एथीरियम का एक दिन का ट्रांजैक्शन फ़ीस है। उसके बाद बिटकॉइन का फ़ीस देखिए काफ़ी कम है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन किसी और क्रिप्टो करेंसी, किसी और प्लेटफॉर्म जो टोकन है उसको लॉन्च करने की सुविधा नहीं देता, लेकिन एथीरियम दे रहा है। तो अभी फ्यूचर एथीरियम जैसी करेंसीज़ का ही है। और जो मैंने आपको स्टेलर और XRP और कार्डानो का बताया, ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज फ्यूचर में बड़ी जल्दी ही ये अपने ब्लॉकचेन के ऊपर और एप्लीकेशन लॉन्च करने की सुविधा देंगी, टोकन्स लॉन्च करने की, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने की सुविधा देने वाली है। ये अभी डेवलपमेंट फेस में चल रहा है, जो कि अप्रैल तक ये बोला जा रहा है कि ये लॉन्च हो जाएगा। तो बेटर रहेगा कि अगर आप अच्छे पैसे मिलियनर बनना चाहते हो तो आप कार्डानो और अडा में लगा सकते हो, कार्डानो और कार्डानो और स्टेलर में लगा सकते हो। और उसके बाद यूनिस्वैप, इसका जो पर डे का ट्रांजैक्शन फ़ीस ये अर्निंग कर रहे हैं 29,14,868। और स्टेलर जो भी करंटली पर डे का अर्निंग कर रहा है वो 3,78,480 US डॉलर। और कार्डानो जो है वो भी काफ़ी लो है, लेकिन उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। कार्डानो का जो पर डे का जो ट्रांजैक्शन इनकी अर्निंग है वो 3,738, लेकिन फ्यूचर ब्राइट है। इनका डेवलपमेंट मोड अभी चल रहा है। जल्दी जैसे ही ये डेवलपमेंट मोड से ऑपरेटिंग मोड में फुल फ्लैज आ जाएंगी ये करेंसीज, तो इनका प्राइस आप कैच नहीं कर पाओगे। और प्रेडिक्शन है कि 2003 है जो है 2023 तो उसमें कार्डानो का प्रेडिक्शन प्राइस है $10 होने वाला है आज से 2 साल तक। देखिए अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो कुछ भी फ्यूचर के लिए ही आप इन्वेस्ट करोगे तभी आप पैसा बना पाओगे। ट्रेडिंग में आप पैसा नहीं बना पाओगे। हमेशा लॉन्ग रन में फ्यूचर में सोच कर
इन्वेस्ट कीजिए, ताकि अगर आप अच्छे पैसे बनाना चाहते हो। बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहूँगा मेरे चैनल पर, ताकि आपको फ्यूचर में मदद मिल सके अच्छे पैसे बनाने की। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो। अगर ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ और पूछना चाहते हो, कोई आपके मन में सवाल है, कोई क्वेश्चन, आप वो भी पूछ सकते हो। कुछ और जानना चाहते हो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो भी आप पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा कमेंट भी डाल देना। थैंक यू दोस्तों, अलविदा, नमस्कार, बाय बाय, सत श्री अकाल।